आप सबको मेरी सादर जय जिनेन्द्र। पिछले ऑडियो में हमने पुरुषाधानी श्री 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान जी के पूर्व भव के बारे की कथा प्रारंभ करी है, जिसमें हमने अभी तक सुना कि कमठ और मरुभूति दो भाई, जब अंत में कमठ ने क्रोध आने पर मरुभूति के ऊपर पत्थर की शिला उठाई और उसकी हत्या कर दी। अब आगे हम सुनते हैं कि मरुभूति की हत्या करके भी जो कमठ है उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। प्रतिशोध की भावना से उसने मरुभूति के शरीर को ठोकर मारकर पर्वत के नीचे गिरा दिया और मन में कमठ ने यह संकल्प किया कि इस दुष्ट ने मुझे अपमानित करा है, अगले जन्म में मैं फिर इसका बदला लूंगा। एक बार नगर में सन्नत पत्र नाम के ज्ञानी आचार्य पधारे। जिस नगर में कमठ और मरुभूति रहते हैं वहां पर सन्नत पत्र नाम के आचार्य भगवान आए। तो अरविंद राजा, जो उस नगर के राजा थे, अरविंद राजा ने ज्ञानी आचार्य जी का उपदेश सुना और उन्हें भी वैराग्य हो गया। उन्होंने उस आचार्य भगवान से कहा कि मुझे भी आत्मा का कल्याण करना है, आत्म कल्याण का मार्ग मुझे भी बतलाइए। आचार्यों का उपदेश सुनकर राजा ने अपने पुत्रों को राज दरबार का कार्य सौंपा और गुरुदेव के पास जाकर दीक्षा ले ली। उन्होंने बहुत ज्ञानार्जन प्राप्त करा और तपस्या बहुत करने लगे। एक दिन की बात है कि तप करते करते एक उस नगर का सागर नाम का सेठ राजा जी के पास आया, जो अब दीक्षा ले चुके हैं। अरविंद राजा जी, जो कि अरविंद मुनि बन चुके हैं, उनके पास सेठ जी आए और उन्होंने बोला कि हम तपस्या या साधना करने के लिए जंगलों में जा रहे हैं, एक समूह है हमारा, इकट्ठे होके हम जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ चलिए। जो अरविंद राजा जी थे, जो अरविंद मुनि बन चुके हैं, वो साथ साथ चलते हुए एक भीषण जंगल में पहुंच गए। सेठ ने कहा, महाराज गुरुदेव, यहाँ पर एक सुंदर विशाल सरोवर है और सुंदर सुंदर वृक्ष भी हैं, तो क्यों ना हम कुछ दिन यहीं विश्राम करते हैं। तो एक दिन हाथियों का झुंड सरोवर में पानी पीने आया। उन हाथियों के झुंड के जो राजा था वो यदुपति हाथी था। तो यदुपति हाथी ने बहुत दूर से तंबू आदि लगे हुए देखे, जहाँ पर अरविंद मुनि और उनके साथी तपस्या तप त्याग के लिए रहे हुए थे। जब उसने देखा तो उसको लगा कि ये मनुष्यों को, उसने तंबू लगे देखे और मनुष्यों को भी घूमते देखा। और हाथियों के राजा यदुपति ने, उनके अधिपति जो यदुपति था, उसने सोचा कि अवश्य कोई राजा हाथियों को पकड़ने के लिए यहाँ ठहरा हुआ है। यदुपति हाथी को क्रोध आया और यह दुष्ट मनुष्य हमें पकड़ने के लिए कोई जाल फैलाए हुए हैं, उससे पहले ही हमें नष्ट ये कर दें, उससे पहले मैं इन सबको मज़ा चखाता हूँ। उसने जोर से चिंगाड़ मारी और सभी हाथी सावधान हो गए और तंबुओं की ओर बढ़ने लगे। क्रोध में आए हाथी सुंडों से वृक्षों को उखाड़ने लगे और पांवों से पत्थरों को ठोकर मारते हुए तंबुओं को तोड़ने लगे। तंबुओं में ठहरे जो यात्री थे वो इधर उधर भागने लग गए। चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर सुरक्षा कर्मियों ने हाथियों पर तीर छोड़े, परंतु जो हाथियों का दल था वो रुका नहीं। चारों तरफ भूचाल के समान दृश्य उपस्थित हो गया। अरविंद मुनि ने ये सब देखा और सोचा, ये जन हाहाकार क्यों कर रहा है? यात्रियों की रक्षा करना मेरा फर्ज है। तो यात्रियों की रक्षा करने के लिए वह स्वयं उठे और जिधर यात्रियों का दल आ रहा था उधर जाकर कौशक ध्यान करके खड़े हो गए। बहुत डरे हुए भयभीत यात्री अपनी जान बचाने के लिए अरविंद मुनि के पीछे खड़े हो गए। मुनि के तप का आभा मंडल रक्षा कवच बनकर हाथियों के सामने खड़ा हो गया। क्रोध में चिंघाड़ते चिंघाड़ते सूंड को उछालते हुए हाथी वहीं पर रुक गए। यदुपति हाथी आगे आया, सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देने लगा। उसने बोला, रुक क्यों गए, बढ़ो, आगे बढ़ो, इन्हें मार डालो। परंतु कोई भी आगे नहीं बढ़ा। यदुपति ने सामने खड़े अरविंद मुनि को देखा और वह भी स्तब्ध हो गया। उसने चिंगाड़ मारी, सूंड पटकी और जमीन पर पांव पटके, मगर आगे एक भी कदम ना बढ़ा सका। हाथियों को आदेश दिया कि शांत हो जाओ
उपद्रव मत मचाओ। सोचने लगा कि यह तपस्वी कौन है, क्यों हमें रोक रहे हैं। ध्यान पूरा होने पर मुनि ने हाथ ऊंचा उठाया और कहा, हे युद्धपति, क्रोध शांत करो, क्षमा करना सीखो, मुझे पहचानो और खुद को पहचानो। तुम पिछले जन्म में मरुभूति थे और मैं राजा अरविंद हूँ। तुम हमारे पूर्व संबंध को याद करो। मुनि की वाणी सुनकर यदुपति हाथी जो है गहरे विचार में डूब गया और उसे उसी वक्त जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त हुआ। पिछले जन्म चित्रों की तरह उसके सामने दिखने लगे। अरे मैं तो मरुभूति हूँ, यह मेरे उपकारी राजा हैं, ये राजा अरविंद हैं। यह तो अब सब तीर्थों की वंदना और तपस्या त्याग के लिए तीर्थ वंदन करने जा रहे हैं। यदुपति ने सिर झुकाकर, अगले पांव झुकाकर राजा को वंदना की और सूंड उठाकर उनसे क्षमा मांगी। मुनि ने यदुपति हाथी को क्षमा का उपदेश दिया। कहा कि पूर्व जन्म में मरते समय भाई कमठ के प्रति क्रोध आ जाने से तू मरकर त्रियंच गति में गया और हाथी बना। क्षमा, सहनशीलता और करुणा भाव बढ़ा। हाथी ने अपना पूर्व भव जाना तो उसने बार बार मुनिराज से क्षमा मांगी। मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, मुझे क्षमा करें। मुनि से यदुपति हाथी ने क्या प्राप्त करा, प्रतिबोध पाकर मन में संकल्प करा कि अब मैं पुनः अपने श्रावक धर्म का पालन करूंगा, किसी पर क्रोध नहीं करूंगा, किसी को कष्ट भी नहीं दूंगा। सभी कह रहे थे कि आज तो मुनिराज के तपोबल से हमारी प्राणों की रक्षा हुई। कुछ तो कह रहे थे कि आज हमने संतों का दिव्य प्रताप प्रभाव बल देखा। यदुपति जंगल में आकर अहिंसक जीवन जीने लगा। जंगल के सूखे पत्ते खाता, सूर्य ताप से तपा सरोवर का फ्रासुक पानी जल पीता, ना रात को खाता और ना ही किसी जीव को कष्ट देता। क्रोध और प्रतिशोध की दुर्भावना में जलता कमठ मरकर कुरकुट जाति का महासर्प बना। यह ऐसा सर्प था जो उड़ भी सकता था। उसके लंबे लंबे पंख और जहरीले दांत मानो साक्षात यमराज का अवतार थे। कुरकुट सर्प उड़ता उड़ता उसी जंगल में आ गया। एक दिन जिस जंगल में घूमते घूमते यदुपति हाथी बैठे थे, यदुपति हाथी को एक दिन बहुत प्यास लगी और प्यास से वो व्याकुल थे। सरोवर में पानी पीने के लिए वो जैसे ही यदुपति हाथी उतरे तो सरोवर में पानी कम था, दलदल भरा हुआ था। जो हाथी था वो कीचड़ में दलदल में फंस गया। ज्यों ज्यों वो निकलने की चेष्टा करते त्यों त्यों गहरा दलदल उसे अपने और में फंसाता गया। कुरकुट सर्प जो पूर्व भव में कमठ था, कुरकुट सर्प ने हाथी को यानी कि मरुभूति के जीव को फंसा देखकर नाग ने हाथी के जो कुंभ स्थल था उस पर डंक मारा। तीव्र जहर जो है समूचे शरीर में फैल गया। जाति स्मरण ज्ञान से उसे पता चला कि ये जो है हाथी ने नाग को पहचाना कि ये कमठ है, तो जो मुझे डंसने आया है इसका मेरा पूर्व जन्म का संबंध है। तो यही तो मेरा भाई है, कमठ है। मैंने पूर्व जन्म में इसको बहुत अहित करा था, इसलिए इसने मुझे डस लिया। फिर यह सोचता है कि मुझे क्रोध नहीं करना, क्रोध को क्षमा के जल से शांत करना है, वेदना को शांति से सहन करना है, तो अगला जन्म तभी सुधरेगा। कई दिनों तक भूखा प्यासा हाथी दलदल में पड़ा रहा। उधर से सूर्य की तपती धूप, जहर की तीव्र जलन, फिर भी शांति और संभाव के साथ नवकार मंत्र जपते जपते प्राण त्याग कर आखिरी देवलोक में वो जो हाथी था वो देवता बना। कुरकुट नाग जो कि कमठ का जीव था, वो अपने जहरीले नुकीले दांतों से हजारों सैकड़ों प्राणियों को जान लेकर अंत में मरकर 5वें नरक में गया। क्षमा से एक त्रियंच से देव बना और क्रोध से एक मानव नाग बनकर नरक में गया। इस तरह यहाँ तक की कहानी अभी कही है। आगे आने वाले सत्रों में आगे का जो पार्श्वनाथ भगवान जी की पूर्व भव की कहानियाँ चल रही हैं उसको हम सुनेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।